हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। 22 प्रतिज्ञा जो हमने दिल्ली में दोहराई, इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी भी देवी देवताओं का अपमान कहीं पर भी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। अब यहां पर हमारे पुलिस भाई भी खड़े हैं, आईपीसी एक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, गाली का डेफिनेशन आईपीसी में है, गाली का डेफिनेशन में मैं नहीं मानता। ये गाली कहां होती है? कोई गाली है इसमें? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, कोई गाली आई इसमें? बाबा साहब ने जब ये 22 प्रतिज्ञा दी, उससे पहले 5 साल पहले संविधान लागू हो चुका था। 1950 में संविधान लागू हो चुका था। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, संविधान के बाहर की नहीं है, संविधान के दायरे में। ये 22 प्रतिज्ञा देने के बाद आज तक मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। कैसे बैठेगा? अगर कोई गाली है तो आईपीसी के कलम के अनुसार उसको गाली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये गाली है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा किसी धर्म का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि एक संस्कृति से हम बाहर आ रहे हैं और इसलिए हम नए संस्कृति में, बुद्ध के संस्कृति में जाएंगे, तब हमें किस तरह का आचरण करना है, ये इसलिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमें दी है। बाबा साहब इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है पता है? कुछ लोगों को लगता होगा धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी का धर्म नहीं, ऐसे नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तैयार करके गए कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना बौद्धों का है, जितना जैनों का है, जितना सिखों का है, जितना पारसियों का है। इतना ही नहीं, ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है। ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानता। इस देश की खूबी यह है, आज मैं बंबई से चलकर यहां पर आया हूं, इतने दूर से यहां पर आया हूं। इस देश की खूबी यह है, हर किलोमीटर पर भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, बोली बदलती है, खान पान बदलता है। 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में 132 करोड़ लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग बोली, अलग अलग लिबास। 132 करोड़ लोग इस देश में अगर इकट्ठा रह पा रहे हैं तो केवल इस ग्रंथ के वजह से, संविधान के वजह से 132 करोड़ लोग प्यार से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। आप इन लोगों में भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हो, एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हो। और इसलिए हम लोगों को इस देश को अगर बचाना है तो अपनी अपनी जातियों को साइड में रख के, अपने अपने धर्म को साइड में रखते हुए हम लोगों को इकट्ठा होकर इस देश को बचाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात अपने भाषण में कही कि हम लोगों को अपने आप में ऐसी भावना तैयार करनी होगी कि हम पहले हिंदू है, हम पहले बौद्ध है, हम पहले मुसलमान है, हम पहले सिख है। ऐसी भावना हम लोगों में निर्माण नहीं होनी चाहिए। हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना हम लोगों में पैदा होनी चाहिए। हम लोगों की ये भावना खत्म करके हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम जैन है, हम पारसी है, हम सिख है, हम बौद्ध है, इस तरह की भावनाओं को ये लोग तूल देकर हम लोगों को आपस में लड़ाकर ये देश बेचने का काम शुरू है, देश बेचने का काम कर रहे। हम लोगों को लगा दिया धर्म के नाम पर, हम लोगों को लगा दिया जातियों के नाम पर, और पूरा देश ये लोग बेचने का काम कर रहे, पूरा देश बेचने का काम कर रहे। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था से उठकर भी, मैं आज आप ज्यादा महिला यहां पर बैठी हुई है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध का भी मार्ग हमें दिया। किस बुद्ध के मार्ग पर चलो, इस बुद्ध के मार्ग पर आते हुए अपनी जातियों को बाहर रखो और उस तरह से आप
बौद्ध धम्म में आओ। आज इस धम्म का इस्तेमाल बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिन लोगों को इस धम्म में आने के लिए कहा, उनके अलावा ये 3.5% के लोग बाहर जाकर इस धम्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि किस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र होने की संकल्पना लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर काम कर रहा है, वो तक बाहर जाने के बाद उसे भी मैं बुद्ध के धरती से आया हूं ये बोले बगैर वो भारत में पैर नहीं रख सकता। इस तरह की मजबूरी इस देश के प्रधानमंत्री पर आती है, इस देश के प्रधानमंत्री पर। बाबा साहब वो धम्म आपको देकर गए, जो इस देश का प्रधानमंत्री अभिधम्मा दिवस के नाम पर अलग अलग बौद्ध देशों को यहां पर इनवाइट कर रहे हैं, वो धम्म बाबा साहब आपको देकर गए। हमारा ध्यान वहां पर नहीं है, हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। और इसलिए आज बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के साथ साथ बाबा साहब का धम्म भी हम लोगों को पूरे भारत में फैलाना है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम लोग उसको फैला रहे हैं। बाबा साहब की इस कारवां को हम लोगों को आगे लेकर चलना है। हालांकि मेरी बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तब मेरे सर पे प्रेशर आता है, तो इसलिए मैं अधिक आप लोगों का समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात जाते जाते आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्यों ये व्यवस्था बाबा साहब के संविधान के पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको पूछता हूं, पूरा का पूरा संसद आज बीजेपी के हाथ में है, पूरा का पूरा राज्यसभा उनके हाथ में है, आपका उत्तर प्रदेश उनके हाथ में है, हमारा महाराष्ट्र उनके हाथ में है, पूरा देश उनके हाथ में है। तो कौन सा आर्टिकल इनको काम करने से रोकता है? बताइए, कोई संविधान का कोई एक आर्टिकल मोदी जी को काम करने से रोक रहा है? पब्लिक सेक्टर बेच रहे हो, मीडिया बेच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बेच रहे हो, आपका प्रशासन बेच रहे हो, सारा का सारा तो बेच रहे हो। संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको मना कर रहा है? कौन सा आर्टिकल आपको रोक रहा है? फिर भी इनको संविधान हटाना है, फिर भी इनको संविधान, नया संविधान चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है संविधान में जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था संविधान को हटाने के लिए लगी हुई है?